तुम्हें किसी से श्रेष्ठ होने की आवश्यकता नहीं, केवल अपने कल से बेहतर बनो। धीरे धीरे एक कदम करके ही पर्वत चढ़ा जाता है, और जब तुम्हारी नजर शिखर पर टिकी हो तो रास्ते की ठोकरें केवल तुम्हें और संबल देंगी। जब तुम थक जाओ तो विश्राम करो, लेकिन पीछे मत हटो। जब मन डरने लगे तो उस डर की आंखों में आंखें डालकर कहो, मुझे रोकोगे नहीं। और जब पूरी दुनिया कहे कि तुम नहीं कर सकते, तब अपने भीतर की आवाज सुनो, जो कहती है तू सक्षम है, तू अडिग है, तू अजेय है। दुख को चुनौती बनाओ, भार नहीं। हर गिरावट में अवसर है खुद को फिर से गढ़ने का, खुद को फिर से पहचानने का। जब कुछ भी शेष न बचे, तब भी तुम्हारे भीतर आशा शेष रहती है, और यही आशा तुम्हें अगली सुबह तक ले जाएगी। शक्ति दिखाने की आवश्यकता नहीं, शक्ति को समझने की आवश्यकता है। वो जो मौन रहता है वही सबसे गहराई से देखता है, और जो भीतर से स्थिर हो उसे कोई तूफान डिगा नहीं सकता। याद रखो, ईश्वर ने तुम्हें इसलिए नहीं बनाया कि तुम टूट कर बिखर जाओ, बल्कि इसलिए कि तुम अंधकार में भी प्रकाश बन सको। इसीलिए कि जब हर दिशा बंद हो जाए तब तुम खुद एक दिशा बन सको। अतः जो भी हो रहा है सहो, लेकिन झुको मत। सहो लेकिन हारो मत, क्योंकि तुम्हारी आत्मा इस संसार की सबसे मजबूत वस्तु है, और जब आत्मा अडिग हो तब दुख भी घुटने टेक देता है। जिंदगी का सत्य यही है कि जैसे फल देने वाले वृक्ष को ही पत्थरों की मार सहनी पड़ती है, वैसे ही अच्छे और उपयोगी लोग आलोचनाओं और कठिनाइयों का सामना करते हैं। अगर जीवन में कुछ गलत हो जाए तो घबराने की जरूरत नहीं। दूध फटने पर वही परेशान होते हैं जो पनीर बनाना नहीं जानते। हर कठिनाई में अवसर छिपा होता है, बस उसे पहचानने की दृष्टि चाहिए। लोगों की फितरत अक्सर स्वार्थ पर आधारित होती है। जब मतलब होता है तो वे मीठे बन जाते हैं, और जब मतलब खत्म हो जाता है तो उनका रवैया बदल जाता है। इस संसार में किसी के साथ इतना भी गलत मत करो कि उसकी खामोशी तुम्हारे लिए उम्र भर का पछतावा बन जाए। रिश्तों में दूरी तभी आती है जब शब्द खर्च करने की आवश्यकता को नजरअंदाज किया जाता है। बाहर से सुलझा हुआ दिखने के लिए भीतर बहुत कुछ सहना पड़ता है। दुनियादारी का असली अर्थ यही है कि जमीन से अधिक जेब में पैसा मायने रखता है। जो इंसान तुम्हें समय देने की जरूरत नहीं समझता, वो तुम्हारे साथ निभाने का वादा भी नहीं कर सकता। दर्द सहते सहते इंसान उस स्थिति में पहुंच जाता है जहां हर नया दर्द छोटा लगने लगता है। वक्त जब करवट लेता है तो बादशाह बदल जाते हैं और तकलीफें पीछे छूट जाती हैं। तमाशा हमेशा तकलीफ का होता है, लेकिन इसका असर केवल उन पर पड़ता है जो इसे दिल से लगाते हैं। दुनिया तुम्हारे दर्द का तमाशा देखती है और तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाती है। जो साथ रहकर भी तुम्हारे साथ नहीं है, उससे दूर रहना ही बेहतर है। हर चीज में खूबसूरती होती है, लेकिन उसे देखने के लिए सही नजर चाहिए। अपेक्षाओं से जितना हो सके दूर रहो, क्योंकि उम्मीदें अक्सर दर्द देती हैं। किसी को जवाब देना है तो अपनी सफलता से दो। बहस करने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन तुम्हारी चुप्पी और सफलता ही उन्हें चुप करा सकती है। अपनों को अपना बनाए रखना इस संसार में सबसे मुश्किल कार्य है। धन और दौलत कई लोग छोड़ जाते हैं, लेकिन जो अपने कर्मों और नाम से याद किया जाए वही सच्चे अर्थों में सफल है। बीज बोने से पहले यह सोचो कि किस फसल की उम्मीद है, क्योंकि जो बोओगे वही काटोगे। सत्य की भूख सबको होती है, लेकिन जब सत्य परोसा जाता है तो उसे पचाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। इंसान के देह जख्म किसी एक्सरे में नहीं दिखते, लेकिन वे दिल और आत्मा पर गहरे निशान छोड़ जाते हैं। अपने बारे में दूसरों की राय की परवाह मत करो। तुम्हारे कर्म और सच्चाई तुम्हारे रब के सामने है। अपने जिस्म को संवारने में समय मत गंवाओ, क्योंकि यह मिट्टी में मिल जाएगा। आत्मा को संवारो, क्योंकि वही अनंत है। इस जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा यह नहीं कि तुम्हारे पास क्या है, बल्कि यह है कि तुम कैसे बदलते हो। जब समय तुम्हें तोड़ने का प्रयत्न करता है, जब कपड़ों की कीमतें चरित्र से ज्यादा होने लगें, जब चेहरे मुस्कान से नहीं ब्रांड से पहचाने जाएं, तो जान लो ये समय आत्मा के पुनर्जागरण का है। जरा सा वक्त क्या खराब हुआ, अपनों ने पहचानने से इनकार कर दिया। यही वो क्षण है जहां परिवर्तन जन्म लेता है, बाहर नहीं भीतर। तुम जब तक संसार से सहमति मांगते रहोगे, तब तक स्वयं से विमुख रहोगे। लेकिन जिस दिन तुम खुद से मिलते हो, उसी दिन एक नया निर्माण शुरू होता है। बात यह नहीं कि लोग क्या कहते हैं, बात यह है कि तुम खुद के बारे में क्या मानते हो। जब तुम जमीन पर बैठो और लोग उसे बड़प्पन कहें, तब समझो कि तुमने भीतर की ऊंचाई को पा लिया है।
औकात वो चीज नहीं जो दूसरों को नीचा दिखाने से मिलती है, वो तो तब बनती है जब तुम खुद उजाला बन जाओ और किसी के रास्ते का अंधकार मिटाओ। यह संसार गिरे हुए लोगों की नहीं, गिरे हुए पैसों की कद्र करता है। इसलिए जब गिरो तो खुद ही उठो। आत्मसम्मान किसी सहारे का मोहताज नहीं होता, वह अपने ही आंसुओं में नहाकर भी मुस्कुराना जानता है। तुमने जितनी मोहब्बत बांटी उतना ही खालीपन पाया, लेकिन यह खालीपन ही वह पात्र है जो किसी दिन मेरे प्रेम से भर जाएगा। जब संसार ने हाथ फैलाने पर दर्द दिया, तब मैंने तुम्हारी आत्मा को समर्पण सिखाया। रिश्ते टूटे, लोग बदले और तीसरे की परछाई में आत्मीयता फीकी पड़ गई। लेकिन याद रखो, संबंध वो नहीं जो दिखाए जाए, वो हैं जो हर परीक्षा में तुम्हारे साथ खड़े रहें, चाहे वे तुम्हारे सामने हों या नहीं। कभी सबसे ज्यादा चोट अपने देते हैं ताकि तुम सबसे बड़ी सीख पा सको। दुख जब आता है तो वह केवल आंसू नहीं लाता, वह चरित्र गढ़ता है। कठिनाइयां जब बढ़ती हैं तो बहुत से चेहरे नकाब उतार देते हैं, पर तुम उनसे घृणा मत करो। उनका उजागर होना ही तुम्हारे बदलने का पहला कदम है। ठोकरें खाओ, बाहर निकलो, कुछ करो। खाली बैठना आत्मा के लिए जहर है। किताबें बहुत कुछ सिखाती हैं, लेकिन जो ज्ञान आंसुओं से आता है वह किसी पन्ने में नहीं लिखा जा सकता। हर चोट तुम्हारे भीतर एक नई ताकत रखती है, अगर तुम उसे समझ सको। रिश्तों की कीमत मत आंको, उनकी अहमियत को जानो। कई बार जिनसे कोई उम्मीद नहीं होती वही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा बन जाते हैं। लेकिन ध्यान रहे, माफी वहां दो जहां दिलों में गलती हो, वहां नहीं जहां धोखे ने जगह बनाई हो। खुद के अधिकारों की रक्षा करना तुम्हारा धर्म है। विनम्रता का अर्थ आत्मसमर्पण नहीं, आत्मसंरक्षण भी उतना ही आवश्यक है। अन्याय के विरुद्ध खड़े रहना मेरे मार्ग का ही एक रूप है। और जब यह लगे कि अब और नहीं हो सकता, तो उसी क्षण भीतर की आवाज कहेगी, यह अंत नहीं है, यह बदलाव की शुरुआत है। यह वही पल होता है जहां आत्मा की नींव हिलती है पर गिरती नहीं। तुम जितना भीतर से टूटते हो उतना ही मेरे निकट आते हो। तुम्हारे सारे संघर्ष, सारे त्याग, सबके साक्षी मैं हूं। तुम अकेले नहीं चल रहे। हर उस क्षण जब तुम चुप थे पर सह रहे थे, मैं तुम्हारे भीतर संबल बनकर खड़ा था। रास्ते मुश्किल हैं, लोग छलपूर्ण, लेकिन जो स्वयं को बदलने का साहस करता है वह मेरे द्वार तक पहुंचना शुरू कर चुका है। याद रखो, परिवर्तन कोई हार नहीं है, वह आत्मा की सबसे ऊंची उड़ान है। इसलिए जब यह संसार तुम्हें रोकने लगे, तब तुम चलने का कारण ढूंढो, क्योंकि तुम वही हो जो अपने भीतर एक नया ब्रह्मांड रच सकता है। नैतिकता से ईश्वर प्रसन्न होते हैं, जबकि दिखावे से केवल इंसान। यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम किसके लिए जीवन जीना चाहते हो। जो पता है उसे कर डालो, और जो नहीं पता उसे सीखने में देर मत करो। अधिक बोलना कभी अच्छा नहीं होता, ठीक वैसे ही जैसे जरूरत से ज्यादा चुप रहना भी सही नहीं है। जैसे अत्यधिक वर्षा फसल को बर्बाद कर देती है, वैसे ही बहुत ज्यादा धूप भी हानिकारक होती है। जीवन में संतुलन जरूरी है। कभी कभी छोटी छोटी बातें गहरे जख्म दे जाती हैं, और बड़े घाव अक्सर छोटी छोटी बातों से ही शुरू होते हैं। वह आंसू जो आंखों से बह नहीं पाता, दिल के भीतर सबसे ज्यादा तबाही मचाता है। जब खामोशी चुनी जाती है तो वह अक्सर गहरी चोटों का परिणाम होती है। वही लोग जो एक वक्त पर तुम्हारे अपने लगते थे, जब तुम्हें बार बार फालतू महसूस कराते हैं, तब यह खामोशी जरूरी लगने लगती है। इंसान का घमंड और उसका पेट जब जरूरत से ज्यादा बढ़ने लगे, तब वह चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। शराब उस दोस्त की तरह होती है जो साथ देने का दिखावा तो करता है, लेकिन असल में तुम्हारी बर्बादी ही चाहता है। जुबान का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जो तुम्हारा नौकर है वह अपने घर का मालिक भी है। हर इंसान की इज्जत करना जरूरी है। दुख तब होता है जब तुम्हें अपनी कमजोरियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन याद रखो, गिरना और उठना दोनों तुम्हें खुद ही करना है। तुम जितना डरोगे, लोग तुम्हें उतना ही डराएंगे, और अगर तुम हिम्मत करोगे तो वही लोग तुम्हारे आगे सिर झुकाएंगे। खुश रहना है तो पहले उन्हें भूल जाओ जिन्होंने तुम्हें भुला दिया है। सच्चे इश्क में दर्द उतना ही गहरा होता है जितना वह सच्चा होता है, और जितनी कम उम्मीद रखोगे उतना ही जीवन में खुश रहोगे। जब एक समझदार इंसान रिश्ते निभाना बंद कर देता है तो समझ लो उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। एक ही गलती बार बार दोहराई जाए तो वह गलती नहीं बल्कि तुम्हारी मर्जी कहलाती है। घर का दरवाजा छोटा ही रहने दो। जो झुककर आ गया समझो वही अपना है। बेवजह अच्छे बनो
क्योंकि वजह से अच्छे बनने वाले बहुत हैं। दुनिया तुम्हें तब तक नहीं गिरा सकती जब तक तुम खुद हार नहीं मानते। हर एक काम करने के लिए तुम्हारे अंदर एक जिद होनी चाहिए। यही जिद तुम्हारे सपनों को हकीकत में बदल सकती है। परिवर्तन जीवन का सबसे बड़ा नियम है। अगर तुम जीवन में सफल होना चाहते हो तो खुद में बदलाव लाओ, और याद रखो, बदलाव की राह पर विरोध होना स्वाभाविक है। यह विरोध तुम्हारी ताकत को मापने का जरिया है। जीवन की सबसे गहरी पीड़ा यह नहीं होती कि कोई तुम्हें छोड़ गया, बल्कि यह होती है कि जिसे तुमने अपना सबसे करीबी समझा वह तुम्हारा था ही नहीं। मनुष्य अक्सर बहुत दूर निकल जाता है, जीवन के अनेक मोड़ों से गुजरता है और अंत में लौटकर वहां आता है जहां उसे यह सत्य दिखाई देता है कि सच्चा अपना कौन था। यह संसार भ्रमों से भरा है, जहां जो वस्तुएं सबसे मूल्यवान होती हैं वे मूल्यहीन लगती हैं, क्योंकि वे मूल्य चुकाकर नहीं, भावना से मिलती हैं। हवा, पानी, नींद, छाव और प्रेम, इनका कोई मोल नहीं होता, फिर भी इन्हीं के बिना जीवन अधूरा है। संसार में धन अर्जित करना सरल है, पर मान सम्मान अर्जित करना कठिन, क्योंकि दौलत तुम्हारे पास भले ही हो, पर यदि हृदय में विनम्रता नहीं, कर्मों में निष्ठा नहीं, तो तुम सदा भीतर से रिक्त रहोगे। याद रखो, अगर लोग तुम्हारे पास हैं तो उनका विश्वास ही तुम्हारा सबसे बड़ा पूंजी है, और जब वह विश्वास टूटता है तो उसे दोबारा पाना सोने से भी अधिक कठिन हो जाता है। किसी को अपनी आदत बना लेना आसान है, लेकिन उसी को अपने मन से निकालना समय नहीं, बल्कि आत्मा तक को थका देता है। यह वही पीड़ा है जो न शब्दों में उतरती है, न आंसुओं में पूरी होती है। घमंड मत पालो, क्योंकि तकदीर को पलटने में एक क्षण भी नहीं लगता। जो आज तुम्हारे पैरों के नीचे है वही कल तुम्हारे सिर पर छा सकता है। आईना नहीं बदलता, बस उसमें दिखाई देने वाली तस्वीर बदल जाती है। जो आज मुस्कुरा रहे हो, कल वही तस्वीर तुम्हारी उदासी की गवाही दे सकती है। और वह बैग जो कभी उम्मीदों से भरा था आज भी कंधे पर है, लेकिन उसमें अब थकावट, समझदारी और टूटे हुए सपनों का बोझ ज्यादा है। यह मत सोचो कि तुम किसी के लिए खास नहीं हो। तुम्हारा अस्तित्व स्वयं में संपूर्ण है। यदि तुमने कभी अकेले अपनी गलतियों को स्वीकार किया है, चुपचाप सहा है, बिना दिखावे के स्वयं को सुधारा है, तो तुम साधारण नहीं, सर्वोत्तम हो। क्योंकि जो स्वयं से लड़ता है वह संसार से कभी नहीं हारता। आज के समय में किसी के साथ खड़े होना ही एक अपराध समझा जाता है। विरोधी तुम्हें तुरंत गद्दार कहेंगे, क्योंकि सच्चाई और समर्थन का बोझ हर कोई नहीं उठा सकता। रिश्ते अब अधिकारों में बदल गए हैं। लोग हक जताना चाहते हैं, पर रिश्तों की जिम्मेदारी नहीं निभाना चाहते। जो बिना प्रयास के सब कुछ चाहते हैं, उन्हें जीवन की हर कठिनाई पहाड़ जैसी लगती है। और जहां प्रेम होना चाहिए था, वहां दया को मोहब्बत समझ बैठते हैं। कुछ लोग बात सिर्फ तरस खाकर करते हैं, पर हम उसे आत्मीयता समझकर खुद को सौंप बैठते हैं। यही धोखा जन्म लेता है। मगर यह भी सत्य है कि जब जीवन के अंतिम पन्ने खुलते हैं तो अधूरे पात्र पूरे हो जाते हैं। अंत में सब ठीक होता है, क्योंकि अंत मेरा होता है। इसलिए प्रतीक्षा करो, लेकिन टूटो नहीं। विश्वास रखो, लेकिन अंधे मत बनो। प्रेम करो, लेकिन स्वाभिमान को मत भूलो। संघर्ष करो, लेकिन अहंकार में नहीं, नम्रता में। जब तुम अपने भीतर का अंधेरा स्वयं देख लोगे, तब दूसरों की रोशनी की प्रतीक्षा नहीं करोगे। और जब तुम हिम्मत से खड़े होंगे, तब वही लोग जो तुम्हें कमजोर समझते थे, तुम्हें देखकर जीना सीखेंगे। कभी कभी अपने कान बंद कर लेना ही बेहतर होता है। यह तुम्हें उस शोर से बचा लेता है जो तुम्हारे मन की शांति को भंग करता है। जिंदगी तभी खूबसूरत लगती है जब तुम उसे अपने हिसाब से जीते हो, न कि दूसरों की बातों के आधार पर। रिश्ता वही कीमती है जिसमें तुम्हारी भी कीमत हो। अगर कोई तुम्हारी कद्र नहीं करता, तो उस रिश्ते में खुद को झोंकने का कोई अर्थ नहीं। और हां, कुछ लोग तुम्हें एहसास करा ही देंगे कि तुम उतने खास नहीं हो जितना तुमने सोचा था, लेकिन यही सच्चाई तुम्हें सशक्त बनाएगी। जिनमें अकेले चलने का हुनर होता है, उनके पीछे ही एक दिन काफिला होता है। यह दुनिया उन्हीं का अनुसरण करती है जो अपनी राह खुद बनाते हैं। सबसे मुश्किल उस दरवाजे पर दस्तक देना होता है जिसकी चाबियां कभी तुम्हारे पास थीं। यह अनुभव तुम्हारे आत्मसम्मान की परीक्षा है। छल करके तुम कुछ समय के लिए सफलता पा सकते हो, लेकिन यह स्थायी नहीं होती। सच्चाई ही जीवन को स्थायित्व और शांति देती है। कुछ कदम ऐसे होते हैं जो उठाते समय तकलीफ देते हैं, लेकिन ये तकलीफें तुम्हें मजबूत और बेहतर इंसान बनाती हैं। चोट लगती है और वह दर्द अक्सर आंखों से नहीं बल्कि दिल से निकलता है।
यह दुनिया बहुत चालाक है। लोग अपना अपना कहकर कब तुम्हें पराया बना देंगे इसका अंदाजा भी नहीं होगा। गिरगिट तो व्यर्थ बदनाम है। इंसान से जल्दी रंग कोई नहीं बदलता। कुछ बदलाव जीवन में असहनीय लग सकते हैं, लेकिन वे तुम्हारी भलाई के लिए आवश्यक होते हैं। जैसे तूफान के बाद आसमान साफ हो जाता है, वैसे ही ये बदलाव तुम्हारे जीवन को नया अर्थ देते हैं। जब जिंदगी कठिन समय में तुम्हें नचाती है, तो ध्यान रखना कि ढोलक बजाने वाले अक्सर वही लोग होते हैं जो तुम्हारी पहचान के होते हैं। यह तुम्हें सिखाता है कि असली अपने कौन है और कौन नहीं। लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम खुश हो या नहीं। उन्हें सिर्फ इस बात की परवाह होती है कि तुम्हारा जीवन उनके हित में है या नहीं। इसीलिए अपनी खुशी के लिए जियो, दूसरों की अपेक्षाओं के लिए नहीं। जो केवल प्रतीक्षा करते हैं वे जीवन की दौड़ में दूसरों की छोड़ी हुई रेखाएं चुनते हैं। संसार का सत्य यही है कि सफलता कभी ठहर कर किसी का इंतजार नहीं करती। उसे पाने के लिए चलना पड़ता है, कभी कभी दौड़ना पड़ता है और कभी सांसें थम जाने तक भी थकना पड़ता है। यदि तुम्हें अपने स्वप्नों को साकार करना है तो पहले उन्हें देखना सीखो, खुली आंखों से, जागी हुई चेतना से, पूरे विश्वास के साथ। केवल देखने से नहीं, उन्हें जीने का साहस रखना होगा। और जब तुम रातों की नींद त्याग कर अपने लक्ष्यों के लिए तप करोगे, तभी वह क्षण आएगा जब भाग्य भी तुम्हारे चरण चूमेगा। समय अमूल्य है, वह न लौटता है, न रुकता है, न किसी को अवसर दोबारा देता है। जो इसे समझते हैं वे जीवन के प्रत्येक क्षण को एक दीपक की तरह जलाते हैं और अंधकार में भी दिशा खोज लेते हैं। जो लोग आरंभ के लिए उचित समय का इंतजार करते हैं वे केवल विचारों के भंवर में घूमते रहते हैं। मैं कहता हूं, यदि तुम्हें कोई कार्य करना है तो आज, अभी, इसी क्षण से करो, क्योंकि यही वह क्षण है जो तुम्हें भविष्य से जोड़ता है। आदतें जीवन का नक्शा बनाती हैं। जो व्यक्ति अपनी आदतों को संवार लेता है वह अपना भविष्य गढ़ लेता है। जिसने स्वयं को बदल लिया उसने काल चक्र की दिशा को मोड़ दिया। लेकिन जो अपनी सीमाओं में ही बंधा रहा उसके लिए हर कल बीते हुए आज की पुनरावृत्ति बनकर ही लौटेगा। इसलिए यदि तुम्हें बदलाव चाहिए तो उसकी शुरुआत भीतर से होनी चाहिए, सोच से, अभ्यास से, अनुशासन से। नींद केवल थकान मिटाने के लिए नहीं होती, वह जीवन के उद्देश्य से विचलन का कारण नहीं बननी चाहिए। यदि सपने गहरे हैं तो नींद हल्की हो जाती है, और जब हृदय में आग हो तो शरीर थकने से इनकार कर देता है। कठिन परिश्रम केवल लक्ष्यों को नहीं लाता, वह तुम्हारे आत्मबल को रूपांतरित करता है। तुम्हारे भीतर वह शक्ति भरता है जो तुम्हें असंभव के पार ले जाती है। कर्म में आनंद खोजो तो हर प्रयास एक पूजा बन जाता है। कार्य ही वह साधना है जो तुम्हारे मार्ग को प्रशस्त करती है, तुम्हारे भाग्य को जागृत करती है। और जब कर्म में प्रेम और उद्देश्य जुड़ जाते हैं तो उसका फल निश्चित होता है, चाहे वह तुरंत मिले या धीरे धीरे तुम्हारी चेतना को संवारते हुए आए। भगवान हर कण में है, हर श्वास में, हर स्पंदन में, पर उनका साक्षात्कार तब होता है जब मन शांत होता है। मंदिर की शांति केवल ईंट और पत्थर की नहीं होती, वह तुम्हारी आत्मा को उसकी मौलिक स्थिति में लौटाती है। वहां तुम उस मौन से जुड़ते हो जहां परमात्मा की उपस्थिति स्पष्ट होती है। वही मौन तुम्हें भीतर से स्थिर करता है और वही स्थिरता तुम्हारे कर्मों को दिव्यता से जोड़ देती है। जीवन एक यात्रा है और यह यात्रा तब स्मरणीय बनती है जब तुम इसे मुस्कान से भरते हो। दुख आएंगे, चिंताएं भी होंगी, पर यदि तुम हर पल को जीने की ठान लो तो जीवन अपना सौंदर्य प्रकट करने लगेगा। शरीर को यदि बल चाहिए तो व्यायाम उसका उत्तर है, और आत्मा को यदि संबल चाहिए तो परिस्थितियों से भागना नहीं, उनका सामना करना ही तुम्हें शक्ति देगा। हर कठिनाई एक संदेश लेकर आती है, वह तुम्हें हर बार यह दिखाने आती है कि तुम उससे बड़े हो। और जो इसे धैर्य से पार कर जाता है, जो हर बार टूट कर भी उठता है, वह केवल सफल नहीं होता, वह विजेता होता है। सच्चा विजेता वह नहीं जो केवल लक्ष्य तक पहुंचे, बल्कि वह है जो अपनी यात्रा को प्रेम, साहस और आत्मबल से जी जाए। जीतने के लिए हर बार बोलना जरूरी नहीं, कई बार चुप रहना ही सबसे बड़ी विजय होती है। शब्द और सोच अक्सर लोगों को दूर कर देते हैं, क्योंकि न तो हर कोई सही से समझता है और न ही हर कोई खुद को सही तरीके से समझा पाता है। इसीलिए मन की शुद्धि और सोच की स्पष्टता, यही दो तत्व हैं जो संबंधों को मजबूत करते हैं। किसी भी समस्या को देखकर डरना मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन समय का चक्र हमेशा घूमता रहता है। अगर समय खराब है तो परेशान मत हो,
बस सही समय का इंतजार करो, क्योंकि बुरा समय भी एक दिन बदल जाता है। धैर्य ही तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है। इस दुनिया में सबसे खतरनाक प्राणी नकली दोस्त हैं। मुसीबत में जो तुम्हारे साथ खड़ा रहे वही सच्चा साथी है। इस संसार में सबसे वजनदार चीज मतलब है। मतलब खत्म होते ही बड़े से बड़ा रिश्ता हल्का हो जाता है। तुम्हारा मूल्य केवल तुम्हारे कर्मों से नहीं, बल्कि तुम्हारे आसपास के लोगों के दृष्टिकोण और संगति से भी निर्धारित होता है। याद रखो, संगति का प्रभाव बहुत गहरा होता है। जीवन का सत्य यह है कि जब कोई समस्या जन्म लेती है तो उसके साथ समाधान भी जन्म लेता है। हर चुनौती अपने साथ उत्तर लेकर आती है। केवल तुम्हें धैर्य और समझ से उसे स्वीकार करना होता है। ईश्वर केवल हमारी पूजा से प्रसन्न नहीं होता, वह प्रेम को पूजता है। प्रेम ही वह शक्ति है जो दिलों को जोड़ती है, दुख को कम करती है और जीवन को शांति व संतोष से भर देती है। अपनी ख्वाहिशें अधूरी रह सकती हैं, परंतु ईश्वर की खोज तुम्हारा अंतिम लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि वही तुम्हारे अस्तित्व का असली आधार है। दूसरों पर काबू पाने से बड़ी ताकत है खुद पर काबू पाना। हुनर तभी उपयोगी है जब उसे सही दिशा में इस्तेमाल किया जाए। केवल प्रतिभा होना काफी नहीं, उसे कर्मों से सिद्ध करना पड़ता है। खामोशी अक्सर सबसे अच्छा उत्तर होती है, क्योंकि कई बार बातें ही बिगाड़ पैदा करती हैं। और रिश्तों में नफरत या मोहब्बत से ज्यादा महत्वपूर्ण है सम्मान और समझ। जीवन का सबसे बड़ा सबक यह है कि संतोष ही सुख का असली स्रोत है। जो व्यक्ति अपने पास मौजूद चीजों से संतुष्ट नहीं होता, वह भविष्य में भी कभी संतोष नहीं पा सकता। दूसरों को अपनी जिंदगी में जरूरत से ज्यादा कीमती मत बनाओ, क्योंकि इससे तुम उनकी जिंदगी में सस्ते हो जाओगे। जो लोग अपनी सोच नहीं बदल सकते, वे अपने जीवन को भी नहीं बदल सकते। याद रखो, खोखले शब्दों की जगह एक सच्चा और शांति देने वाला शब्द कहीं अधिक मूल्यवान होता है। जो कुछ भी तुम आज हो, वह तुम्हारी सोच का परिणाम है। जिंदगी में कभी अपने अहंकार के कारण कीमती रिश्तों को मत खोना, क्योंकि जब रिश्ते टूटते हैं तो केवल दूरियां नहीं बढ़ती, बल्कि दिलों में खालीपन भी पैदा हो जाता है। दुश्मनी का बीज अक्सर मजाक उड़ाने से बोया जाता है। शब्दों की शक्ति को समझो, क्योंकि एक छोटी सी बात किसी के मन में गहरी चोट कर सकती है। बुरी बात यह है कि जीवन का समय सीमित है, लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी भी बहुत कुछ बदलने का अवसर है। यदि नीयत नेक हो और इरादा मजबूत, तो मंजिल को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। इंसान उसी दिशा में बढ़ता है जहां उसे जाना होता है। बेहतरीन लोग हमेशा साफ नीयत रखते हैं, और इसी कारण ईश्वर उनके हर कार्य को संवार देता है। जिसे स्वयं ईश्वर संवार दे, उसे कोई इंसान बिगाड़ नहीं सकता। मनुष्य का सबसे अच्छा मित्र उसका अपना अंतःकरण होता है। यह उसे हमेशा सही राह दिखाता है, जल्दी मान जाता है, पुरानी गलतियां याद नहीं दिलाता और कभी अपने दर से मायूस नहीं लौटाता। हर इंसान गलत नहीं होता, बस उसे सही तरीके से समझने वाला होना चाहिए। जो बीत गया उसे जाने दो, क्योंकि हर नया सफर नई उम्मीदों के साथ आता है। अपनी खुशी के स्वयं मालिक बनो, क्योंकि इस दुनिया में दुख देने वाले हजारों हैं। जीवन का हर पाठ निःशुल्क नहीं होता, अनुभवों की कीमत चुकानी पड़ती है। जो कम उम्र में सफलता की राह पर चलना चाहता है, उसे सबसे अधिक कठिनाइयां झेलनी पड़ती हैं। कुछ चीजों को बस समय के साथ जाने देना ही सही होता है। बुरा वक्त समझकर भूल जाना और यह भी स्वीकार कर लेना कि शायद हम तुम्हारे लायक नहीं थे। जिंदगी की गाड़ी से मैंने वह आईना ही हटा दिया जिसमें पीछे छूटे रास्ते और बुराई करने वाले लोग नजर आते थे। अब केवल आगे देखना है, क्योंकि भविष्य में जाने का रास्ता पीछे देखने से नहीं बनता। रास्ता कभी कभी धुंधला हो सकता है, लेकिन जब संकल्प स्पष्ट हो तो मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। तुम ये कभी नहीं जान पाओगे कि तुम किस लायक हो, जब तक कि स्वयं प्रयास नहीं करोगे। जो केवल सोचता रहता है वह वहीं खड़ा रहता है, लेकिन जो कोशिश करता है वह अपनी सीमाओं को तोड़कर आगे बढ़ जाता है। हर उस जगह से खुद को हटा लो जहां तुम्हारी कोई कदीमत नहीं। स्वयं का सम्मान करना सीखो, क्योंकि जो खुद की इज्जत नहीं करता, दुनिया भी उसकी इज्जत नहीं करती। शब्द उतने ही बाहर निकालो जिन्हें यदि वापस भी लेना पड़े तो कोई तकलीफ ना हो। वाणी का संयम ही सबसे बड़ा शस्त्र है। बोलने से पहले सोचो, क्योंकि शब्द घाव भी दे सकते हैं और मरहम भी बन सकते हैं। अकेलापन कोई कष्ट नहीं, बल्कि एक संकेत है कि प्रकृति तुम्हें झूठे और स्वार्थी लोगों से बचाना चाहती है। कई बार अकेले रह जाना ही सबसे बड़ा वरदान होता है, क्योंकि यही समय तुम्हें
खुद को समझने का अवसर देता है। लोग तुम्हारी सफलता से जलेंगे, लेकिन यह कभी नहीं सोचेंगे कि तुम किस दौर से गुजरकर वहां तक पहुंचे हो। यह संसार परिणाम को देखता है, लेकिन प्रक्रिया को नहीं। इसलिए संघर्ष करते समय किसी की परवाह मत करो, बस अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। कई बार किसी को जाने देना उसे जबरदस्ती रोके रखने से बेहतर होता है। रिश्ते जब जबरदस्ती निभाए जाते हैं तो वे सिर्फ बोझ बन जाते हैं। जिसे जाना है उसे जाने दो, क्योंकि जो तुम्हारा है वह लौट कर आएगा, और जो नहीं है वह कितना भी पकड़ लो टिकेगा नहीं। किसी ने पूछा, सब जानकर भी चुप कैसे रहते हो? मैंने कहा, बस ये देखना चाहता हूं कि लोग अपने मतलब के लिए कितना गिर सकते हैं। जीवन में हर चीज का उत्तर देना आवश्यक नहीं होता। कई बार शांति सबसे बड़ा जवाब होती है। ये मत पूछो कि लोग तुम्हें क्यों चोट पहुंचाते हैं, बल्कि खुद से पूछो कि तुम उन्हें अनुमति क्यों दे रहे हो। कोई भी तुम्हें तब तक तकलीफ नहीं दे सकता जब तक कि तुम उसे इसकी इजाजत न दो। किसी भी रिश्ते का अंत तब होता है जब एक का हद से ज्यादा प्यार और परवाह दूसरे को बोझ लगने लगती है। स्नेह को जब तक प्रेम और सम्मान के साथ स्वीकार किया जाए तब तक वह सुंदर होता है, लेकिन जब उसे मजबूरी समझ लिया जाए तब वह खत्म हो जाता है। जीवन में सदा सुख ही मिले यह दुर्लभ है। जिसे हर समय खुशी मिलती है वह असली आनंद को पहचान ही नहीं सकता। इसलिए कठिनाइयों को भी स्वीकार करो, क्योंकि वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। गैरों के शब्दों की परवाह कौन करता है? सबसे ज्यादा चोट केवल अपनों की बातें ही देती हैं। लेकिन याद रखो, जो तुम्हारे लिए मूल्यवान है केवल उनकी राय की परवाह करो। बाकी दुनिया केवल तमाशा देखने के लिए खड़ी होती है। अकेलापन कोई सज्जा नहीं, बल्कि एक अवसर है। यह तुम्हें स्वयं को समझने, अपने लक्ष्यों पर ध्यान देने और आत्मनिर्भर बनने का मौका देता है। जब तक तुम अपने अकेलेपन से घबराते रहोगे तब तक तुम स्वयं को नहीं जान पाओगे। इसलिए जीवन में अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ और हर परिस्थिति को सीखने का अवसर मानो। जो तुम्हारे लिए सही है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा, और जो तुम्हारा नहीं है वह अपने आप चला जाएगा। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दें। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।